Hi guys, how are you? So very long time, yeah. I'm having my exam, so that's why I can't post any new video. So here I am with the new video of Rousseau's Journal Will, which is very important. And let's start with his introduction. तो रूसो का पूरा नेम था जीन जैक्यू रूसो was a philosopher, political theorist, and a writer of the Age of Enlightenment. His political philosophy, particularly his formulation of social contract theory, strongly influenced the French Revolution and the development of liberal, conservative, and socialist theory. ओके सो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस किस किस के पड़े। रूसो के ऊपर इन्फ्लुएंस था प्लेटो और लॉक का। देन रूसो ऑलवेज कंसिडर्ड एरिस्टोटल इज मेंटर, वो अपना गुरु मानता था एरिस्टोटल को। और ही रिसीव्ड सम इंस्पिरेशन फ्रॉम मेम डी वॉरेंस, कम्युनिस्ट ऑफ चर्च। कम्युनिटेंट थे चर्च के मेम डी वॉरेंस, ओके, उनको भी वो एक इंस्पिरेशन मानता था। उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स थी कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कन्फेशंस, द बॉडी पॉलिटिक, डिस्कोर्स ऑन इन इक्वालिटी। ओके सो ये तो तीनों यू नो एवरीवन कि ये तीनों चीज़ें रटनी हैं, चाहे वो रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट आए चाहे रूसो का जर्नल विल आए। बट फॉर एग्जाम रूसोज जर्नल विल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ जर्नल विल? जर्नल विल इन पॉलिटिकल थ्योरी अ कलेक्टिवली हेल्ड विल दैट एम्स एट द कॉमन गुड और कॉमन इंटरेस्ट, जो एम करता है कॉमन, एक साथ, जो इकट्ठे लोगों के लिए जो अच्छा है और उनका एक ही इंटरेस्ट है। रूसो आर्ग्यूड दैट फ्रीडम एंड अथॉरिटी आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, कि वो अलग नहीं है, फ्रीडम और अथॉरिटी अलग नहीं है, सिंस लेजिस्टिमेट लॉज आर फाउंडेड ऑन द जर्नल विल ऑफ द सिटीजन्स, कि लॉज जो हैं वो जर्नल विल ऑफ सिटीजन्स के जर्नल विल पे माने गए हैं या मिले गए हैं। ओके देन द रियल एंड द एक्चुअल विल क्या है? रूसो ने डिवाइड करा है इंडिविजुअल विल इन टू पार्ट्स। इंडिविजुअल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है द एक्चुअल विल। एक्चुअल विल सेल्फिश है, इरेशनल है, पर्सनली मोटिवेटेड है, इंडिविजुअलिस्टिक है एंड सेल्फ ओरिएंटेड है। जो रियल विल है वो समथिंग हायर है, कहाँ से? नोबलर है और सुप्रीम है। दोनों में डिफरेंस है कि रियल विल कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, नोबल है और सुप्रीम है। द रियल विल विशेज़ द गुड ऑफ ऑल, इट एम्स एट कॉमन गुड। द जर्नल विल इन द सिंथेसिस ऑफ द रियल विल, जर्नल विल इज़ द विल ऑफ ऑल द सिटीजन्स व्हेन दे आर विलिंग नॉट देयर ओन प्राइवेट इंटरेस्ट बट द जर्नल गुड, इट इज़ द वॉइस ऑफ ऑल फॉर द गुड ऑफ ऑल। ये सबकी एक ही जुट आवाज़ है, सबके अच्छे के लिए। जर्नल विल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जर्नल विल इन विल ऑफ द ऑल, जर्नल विल ही विल है सब लोगों के लिए। रूसो के अकॉर्डिंग जर्नल विल इज़ नॉट द सम टोटल ऑफ द विल ऑफ ऑल। रूसो के अकॉर्डिंग जर्नल विल सम टोटल नहीं है सबकी विल का। At times, he seems to suggest that the journal will is created when all unanimously agree on a point. Through in the same breath, he says that will of all may not be journal will. If it does not will the common good, journal will may become identical with the will of all if they all are willing the common good. Then here are the features of journal will. First is unity. Journal will is rational and self-contradictory. So it thus give unity in the sense that if it is indivisible, because once divided it not be called journal will, rather it would be only called sectional will कहा जाएगा. Okay. Then journal will is permanent. Journal will permanent है. Since journal will is based on reason, wisdom and experience and thought about the good of all, it is not to sway with the time but is permanent. It cannot be alterable and is pure. Okay. Then राइट विल क्या है? ये एक राइट विल है. इट इज़ द विल दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन नॉट ओनली द पॉलिटिकल एंड सोशल बट ऑल्सो मॉरल कंडीशंस. ओके देन जर्नल विल इज़ रिप्रेजेंटेबल है. जर्नल विल बहुत रिप्रेजेंटेबल है. इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी बडी. सिमिलरली जर्नल विल ऑल्सो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड. रूसोज जर्नल विल इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. रूसो की जर्नल विल तब भी मानी जाएगी जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी. It is indivisible. The journal will cannot be divided because it is an act of the whole people for the
but for the whole people. If you still divide the journal will, it simply means that it is Z. It will be called sectional will माना जाएगा. It is inalienable. Journal will cannot be separated because it cannot be represented. It is inseparable from the common interest. It is a single whole and must remain as such. It is infallible. It is always right and tends toward the public good. लोगों की भलाई के लिए ही है ये will. The people cannot be corrupted but can be deceived. इसमें लोग करप्ट नहीं होंगे बट डिसीव्ड ज़रूर होंगे. नाउ कम्स द क्रिटिसिज्म. इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी माने गए हैं. इट लीड्स टू टोटलिटेरियनिज्म. इट इज़ प्योर एंड सिंपल and all the powers attributed to the journal will Rousseau be enough to turn anybody's head. It is paradoxical. सेबाइन ने कहा है कि जो डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ जर्नल विल इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्वॉल्व इन पैराडॉक्स इन्वॉल्व हो जाएगा because of the cloudiness of Rousseau's ideal, and partly it seems because he had likely like paradox, not a very clear concept. कि रूसो ने ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट दिया नहीं है इसके बारे में. डिफरेंस बिटवीन जर्नल विल एंड विल ऑफ ऑल इज़ नॉट क्लियर. डिफरेंस क्लियर नहीं किया रूसो ने जर्नल विल और विल ऑफ ऑल के बीच में. बहुत छोटा सा कंसेप्ट दिया उसके बारे में. देन डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल एंड विल इज़ अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, जो डिवीज़न है इंडिविजुअल विल की इज़ अंडरस्टैंडेबल है. ठीक है. देन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल. जो इंटरेस्ट है स्टेट का और इंडिविजुअल है वो आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग हैं, सेपरेट. impractical in nature. Rousseau does not tell us how to put the journal will in practice. कैसे करना चाहिए. Then comes the conclusion. Rousseau's concept of journal will is inadequately described and is surrounded by paradox. In spite of the conception of journal will is described by Honshaw as a single and simple violation of the body politic regarded as a living entity. It is the Rousseau's most profound contribution to political theory. So guys, if you have any problem regarding this or need any notes, you can contact here. There is my WhatsApp number in my description box, so you can WhatsApp me and take the notes also. Anyone need any help from me, they can WhatsApp me anytime. I will be there for you. So thank you guys for believing in me.